वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय संभव जैन। आपका एक बार फिर से स्वागत है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय संभव जैन। ठीक है, आज हम लोग कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग कंप्लीट पास्ट टेंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो एक बार हम अपने चैनल से रूबरू हो लेते हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कई सारे वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग भी देख रहे हो, जुड़े हुए हमारे चैनल से। तो जो लोग नए हैं, जिन लोगों को नहीं आइडिया है कि हमें इस चैनल पर आप इस वीडियो में आप पहली बार आए हो, तो आप देख सकते हो कि हमने चैनल पे कई सारे अपने वीडियोस डाल रखे हैं। डायरेक्टली हमने अपना चैनल ओपन किया हुआ है, यूट्यूब का चैनल है, देख सकते हो आप कि यहाँ हमने कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं। लास्ट ही हमने जो वीडियो अपलोड किया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अपलोड किया था, तो यहाँ हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया था। उसके पहले हमने कि आपको डिफरेंट तरीके से न्यू ईयर कैसे विश करना है, वो वीडियो हमने अपलोड किया था। और देन हाउ टू प्रिपेयर डेली रूटीन, आपको डेली रूटीन अपना कैसे प्रिपेयर करना है। एंड वोकेबलरी 200+ वोकेबलरी हमने कवर की है इस वीडियो में, आप देख सकते हो। ओके, देन उसके बाद हमने हैज टू हैव टू का यूज यहाँ किया हुआ है। देन टेंस की सीरीज हमारी चली रही है कंटिन्यूअस, तो ये हमारी टेंस की सीरीज का आप देख सकते हो, ये हम पार्ट 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिकली जो आज हमारा पार्ट है वो टेंस की सीरीज का हमारा पार्ट 11 है। तो आज हम कंप्लीट पास्ट टेंस का रिवीजन करने वाले हैं। आप लोग जो भी इस वीडियो में नए हैं, तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा ये। ओके, दिस दैट दीज दोस का हम यूज देख चुके हैं चैनल पे। तो आप लोग जो भी चैनल पे नया है, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और चैनल को लाइक भी कर दीजिए। तो कई सारे कंटेंट आपको मिलने वाला है रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे। अब देख सकते हो आप जो लोग नए हैं, अब टेंस की सीरीज हमारी चल रही है कि आप लोग फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप डायरेक्टली चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाइए, तो कंप्लीट टेंस सीरीज आपको वहां मिल जाएगी। वहां पे आपको पार्ट बाय पार्ट करके नए वीडियोस मिलने वाले हैं। जैसे कि हमारा पार्ट 1 है, इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। पार्ट हमारा 2 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हमने इंटेरोगेटिव पार्ट डिस्कस किया हुआ है। देन हमारा पार्ट 3 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। देन उसके बाद हमारा पार्ट 4 है, जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट डिस्कस किया। उसी टाइप से हमने 1 बाय 1 करके सारे टेंस इसमें डिस्कस किए हुए हैं। अभी हमने पास्ट तक हमारा कंप्लीट किया हुआ है, हमारा फ्यूचर अभी बाकी है टेंस। तो आप कंप्लीट सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। कई सारे आप लोगों के कमेंट भी हैं, ठीक है, आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। तो इसी टाइप से आप सारे वीडियोस को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते रहिएगा। तो आज बेसिकली हम जिस पार्ट पे हैं, जिस ज़्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंप्लीट पास्ट टेंस। कंप्लीट पास्ट टेंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओनली हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं कंप्लीट पास्ट टेंस के। तो 1 बाय 1 करके आज हम डिस्कस करेंगे आप लोग। तो ये हमारा पार्ट 11 है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा पार्ट 11 रहने वाला है आज, और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज कंप्लीट पास्ट टेंस प्रैक्टिस। तो इसमें हम कंप्लीट पास्ट टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब आपका कंप्लीट पास्ट टेंस है, आप लोग 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस में देख चुके हो। अगर अब जो नए हैं उसमें आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 1 बाय 1 करके। अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिसमें हम मिसलेनियस सेंटेंस लेंगे। पहले हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ाया। मैंने पढ़ाया मींस पास्ट की हम बात कर रहे हैं, मैंने पढ़ाया। तो सिंपल आई टॉट। आपको ये आइडिया है कि हम पास्ट इंडेफिनिट में जब भी बात करते हैं तो वर्ब के साथ हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ाया, आई टॉट। मैंने नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच। टॉट नहीं आएगा, आई डिड नॉट टीच। ठीक है, क्या मैंने पढ़ाया, तो उसमें आप क्या लगाओगे, उसमें भी आप डिड लगाओगे पहले, हेल्पिंग वर्ब। डिड आई टीच। मैंने क्यों पढ़ाया, मैंने क्यों पढ़ाया। अगर आप लोग भी थोड़ा फास्ट ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैंने क्यों पढ़ाया। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, आपका इंटरोगेटिव वर्ड आ गया। तो आप क्या लगाओगे, व्हाई डिड आई टीच, मैंने क्यों पढ़ाया। तो ये आपके बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस हुए। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस के ले रहे हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा था। मैं पढ़ा रहा था। मैं पढ़ा रहा था। तो ये किस में आ गया, मींस कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम किस में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस है, मैं पढ़ा रहा था। तो आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था, तो इसमें हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। देन इसी को सेंटेंस को हम और ले लेते हैं, जैसे नेगेटिव में ले लेते हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो आई वॉज नॉट टीचिंग। सिंपल, आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था। क्या मैं पढ़ा रहा था, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। क्या मैं पढ़ा रहा था, ये किस टाइप का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। तो वॉज आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा था। उसके बाद
मैं क्या पढ़ा रहा था, वॉट वॉज आई टीचिंग, वॉट वॉज आई टीचिंग। तो पहले आपका इंटेरोगेटिव वर्ड आ गया, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, देन सब्जेक्ट, देन उसके बाद आपकी वर्ब। और आपको याद रखना है कि आपको ऑलरेडी पता हुआ है कि हम पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो भी कंटिन्यूअस हमारा टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी में हम वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? आईएनजी। और इसमें हमने वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगाई क्योंकि ये कौन सा टेंस था हमारा? प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट था। ओके, अब हम देखते हैं ये हमने पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस लिए, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए, पास्ट परफेक्ट के, जैसे कि मैंने पढ़ाया था। परफेक्ट तरीके से आप बोले मैंने पढ़ाया था, ठीक है, मीन्स कोई काम किया था, गया था, आया था, खाया था, पिया था, जो भी आप आता है, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें? आई हैड टॉट। क्या आएगा? आई हैड टॉट, क्योंकि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, और हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैड आता है, अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो, ठीक है। आई हैड टॉट, मैंने पढ़ाया था, मैंने नहीं पढ़ाया था। आई हैड नॉट टॉट, आई हैड नॉट टॉट। क्या मैंने पढ़ाया था? तो हैड आई टॉट। मैंने क्या पढ़ाया था? तो व्हाट हैड आई टॉट। ओके, इस टाइप से आप बना सकते हो सारे सेंटेंसेस को। तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट का। थोड़ा हम इसको फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। ओके, देन लास्ट हमारा है इसी में पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो मैंने 2 घंटे से, सॉरी, इसमें हम ले लेते हैं मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हम लास्ट वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 10 में अच्छे से, पार्ट 10 में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैड बीन। तो आई हैड बीन टीचिंग। अब आपको पता है कि नॉट फिक्स टाइम है, तो क्या आ जाएगा? फॉर 2 आवर्स, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन की बात की गई है। तो आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था, तो आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अगर इसी में हम इंटेरोगेटिव ले लेते हैं, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था? तो हैड आई बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। हैड आई बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अगर इसी में हम इंटेरोगेटिव सेकंड ले लेते हैं, मैं 2 घंटे से क्या पढ़ा रहा था, ठीक है। तो व्हाट हैड आई बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। व्हाट हैड आई बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस टाइप से हमने एक एक सेंटेंस को लेके पहले हमने बेसिक डिस्कस कर लिया। अब हम और कई सारे सेंटेंस लेते हैं, आपको भी बताते जाना है, साथ साथ में कमेंट में करके आप बताते जाइएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। आप लोग नए हैं तो आप इस चैनल पर लाइक इसको जरूर कीजिएगा वीडियो को। ओके, अब हम और लेते हैं इसी के सेंटेंसेस। हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कंप्लीट पास्ट टेंस, ठीक है। कंप्लीट पास्ट टेंस डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने कुछ नहीं सुना, पास्ट की बात है। मैंने कुछ नहीं सुना, क्या सेंटेंस बनेगा सिंपल आपका? मैंने कुछ नहीं सुना। तो आई डिड नॉट लिसन एनीथिंग। आई डिड नॉट लिसन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं सुना, ठीक है। अब मैंने कुछ नहीं सुना था, अगर परफेक्ट तरीके से इसकी को बोलते मैंने कुछ नहीं सुना था, आ था, ई थी, ये थे आ गया उसमें, तो क्या हो जाता? आई हैड नॉट लिसन एनीथिंग, ठीक है। या मैं कुछ सुन रहा था, मैं कुछ सुन रहा था। अब मैं कुछ सुन रहा था, आप बताइए कमेंट में करके क्या बनेगा सेंटेंस? मैं कुछ सुन रहा था। मैं कुछ सुन रहा था। तो आई वॉज लिसनिंग समथिंग। आई वॉज लिसनिंग समथिंग, मैं कुछ सुन रहा था, ठीक है। और सेंटेंस, मैंने क्या सुना। मैंने क्या सुना, क्या बनेगा सेंटेंस? मैंने क्या सुना। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है? हैड। तो व्हाट सबसे पहले क्या आएगा? व्हाट डिड आई लिसन। मैंने क्या सुना, किस टाइप का सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव। और किसका है ये सेंटेंस आपका? पास्ट परफेक्ट का। व्हाट डिड आई लिसन, मैंने क्या सुना। तो आप जहां कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप एक बार इस अपने कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो। ओके, तो और अच्छा रहता है हमारे लिए, काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है आपके लिए ये। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने इस टाइप के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। मैंने क्या सुना, व्हाट डिड आई लिसन। आप अपने सेंटेंस भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको किस टाइप के सेंटेंसेस आपको और नहीं समझ में आ रहे हैं, या आपको किस टाइप के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन नहीं समझ में आ रहा है। तो हम नेक्स्ट और वीडियो में कोशिश करेंगे उसे कवर करने की, ठीक है। अब हम और सेंटेंस लेते हैं। ये कंप्लीट पास्ट टेंस है आपका, जैसे कि वे सुबह से
ताने मार रहे थे, वे सुबह से ताने मार रहे थे। तो पास्ट की बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस, वे सुबह से ताने मार रहे थे। ठीक है, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, वे सुबह से ताने मार रहे हैं, ताने मारने के लिए आप क्या लगाओगे, टॉन्ट वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि ताने मारने के लिए तो टॉन्टिंग आ जाएगा हमारा। तो जैसे कि दे सुबह से, दे हैड बीन, क्योंकि ये कैसा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दे हैड बीन टॉन्टिंग सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन टॉन्टिंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से ताने मार रहे थे। ठीक है, अगर हम इसी को चेंज कर लें, क्या वे सुबह से ताने मार रहे थे, तो क्या आ जाएगा सबसे पहले, हैड दे बीन टॉन्टिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वे सुबह से ताने नहीं मार रहे थे, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका दे हैड नॉट बीन टॉन्टिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और ले लीजिए, जैसे कि क्या उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया था। तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, क्या उसने अपना काम पूरा, क्या उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया था, या क्या वो अपना काम समय पर पूरा कर चुका था। ठीक है, क्या बनेगा सेंटेंस, आपको समझ में आना चाहिए कि किस टाइप का सेंटेंस है ये, आप पहचान सकते हो। सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और ये कौन सा टेंस है आपका, पास्ट परफेक्ट। क्या उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया था, तो पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी हैड, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, उसने, हैड ही कंप्लीटेड, वर्ब क्या है इसमें, कंप्लीट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड ही कंप्लीटेड। अब अपना काम के लिए हिज वर्क, अब क्या उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया था, अब क्या आ रहा है इसमें, समय पर। ठीक है, तो हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम, सिंपल, क्या उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया था। तो ये भी आपका कौन सा टेंस है, पास्ट का टेंस है। और सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे कि मुझे उसने कुछ नहीं समझाया, मुझे उसने कुछ नहीं समझाया, क्या सेंटेंस बनेगा, मुझे उसने कुछ नहीं समझाया। देखिए सबसे पहले आई, मुझे उसने कुछ नहीं समझाया, तो मैंने, मुझे नहीं समझाया ना, तो सबसे पहले उसने कुछ नहीं समझाया, टू मी। तो मुझे के लिए आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि इस सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लें, आई लें या ही लें। सबसे पहले आप सेंटेंस क्या लोगे, इसमें सब्जेक्ट क्या लोगे, इसमें उसने कुछ नहीं समझाया, किसे, मुझे, टू मी। तो ही और सी जो भी हो सकता है, अगर बॉय है तो ही, गर्ल है तो सी। ही डिड नॉट एक्सप्लेन, ही डिड नॉट एक्सप्लेन टू मी एनीथिंग, ही डिड नॉट एक्सप्लेन टू मी एनीथिंग। अदरवाइज आप बोल सकते हो ही और शी डिड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग टू मी। ओके, इस टाइप से भी आप बना सकते हो इस सेंटेंस को, उसने कुछ नहीं समझाया। तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या पकड़ रहे हो आप, उसने क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट होगा, उसने कुछ नहीं समझाया। मुझे तो क्या हो गया, एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट हो गया, किसी को नहीं समझाया सामने वाले पर्सन को, वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेसिकली ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं कल उसके घर नहीं गया, मैं कल उसके घर नहीं गया। तो ये भी हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, मैं कल उसके घर नहीं गया, या आपने कोई काम नहीं किया। ठीक है, मैं कल उसके घर नहीं गया, क्या बनेगा सेंटेंस, आई डिड नॉट गो टू हिज, और हर जो भी हो सकता है, अगर आप किसी गर्ल के लिए बात कर रहे हो तो हर, और बॉय के लिए बात कर रहे हो तो हिज। ठीक है, आई डिड नॉट गो टू हिज होम। ठीक है, कब, यस्टरडे, कल की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे होते, आने वाले कल की, तो वहां क्या आ जाता आपका, टुमारो आ जाता। ओके, तो यहां से आप क्लियर कर सकते हो इस टाइप के सेंटेंस को। और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे। तो किस टाइप का सेंटेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस है, आप क्या कर रहे थे। तो व्हाट वर यू डूइंग। आपको पता है कि हम देयर और हेयर का यूज कहां करते हैं, देयर का और हेयर का। देयर का यूज करते हैं हम वहां के लिए, और हेयर का हम यूज करते हैं यहां के लिए। अगर इसी सेंटेंस में हम यूज कर दें कि आप क्या कर रहे थे, आप वहां क्या कर रहे थे। ठीक है, तो व्हाट वर यू डूइंग देयर, आप वहां क्या कर रहे थे,
आप यहाँ क्या कर रहे थे, वॉट वर यू डूइंग हेयर। तो आप ऐड कर सकते हो इस टाइप के सेंटेंसेस को के साथ भी, इस टाइप के वर्ड्स को भी आप ऐड कर सकते हो। और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तो क्या बनेगा सेंटेंस, सिंपल है, सब्जेक्ट क्या है, आई वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन। आई वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन, ठीक है। और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि क्या वह स्टेशन पहुंच गया। क्या वह स्टेशन पहुंच गया, आप लोग बताइए, क्या वह स्टेशन पहुंच गया। आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, क्या वह स्टेशन पहुंच गया। आप लोग कमेंट में बताइए साथ साथ में। क्या, ये सारे सेंटेंस आपके पास्ट के हैं। क्या वह स्टेशन पहुंच गया। क्या वह स्टेशन पहुंच गया, बताइए क्या बनेगा सेंटेंस, क्या वह स्टेशन पहुंच गया। क्या बनना चाहिए सेंटेंस आपका, क्या आएगा, डिड ही, पहुंचने के लिए, डिड ही रीच टू द स्टेशन, या डिड ही रीच एट द स्टेशन, स्टेशन पर पहुंच गया। आप एट भी लगा सकते हो, डिड ही रीच एट द स्टेशन, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस में हम ले लेते हैं, क्या वह स्टेशन समय पर पहुंच गया। क्या वह स्टेशन समय पर पहुंच गया, तो क्या बन जाएगा, डिड ही रीच एट द स्टेशन ऑन टाइम। ओके, क्या वह स्टेशन समय पर पहुंच गया, ठीक है। मैं खाना नहीं खा रहा था। मैं खाना नहीं खा रहा था, तो आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। वह किसके बारे में सोच रहा था, चलिए एक सेंटेंस आप बताइए और अच्छा सेंटेंस हम ले लेते हैं। वह किसके बारे में सोच रहा था। वह किसके बारे में सोच रहा था। वह किसके बारे में सोच रहा था, ठीक है। तो किसके बारे में, सबसे पहले आपको किसको समझ में आना चाहिए। तो किसके बारे में, अगर आप डायरेक्टली बना सकते हो, अबाउट होम। अबाउट किसके बारे में, अबाउट होम। अब वह सब्जेक्ट क्या है, वह, ठीक है, ही। अबाउट होम वॉज ही थिंकिंग। अबाउट होम वॉज ही थिंकिंग, या आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, होम या हु। आप इसमें हु का यूज भी कर सकते हो, हु होम वॉज ही थिंकिंग अबाउट। तो अबाउट को आप एंडिंग में भी यूज कर सकते हो। हु हुम वॉज ही थिंकिंग अबाउट, वह किसके बारे में सोच रहा था, ठीक है। और सेंटेंस लेते हैं, उसे कोई नई खबर नहीं मिली। उसे कोई खबर नहीं मिली। आप लोग भी साथ साथ बताते जाइए, उसे कोई खबर नहीं मिली। जैसे कि मिला, मिली, इस टाइप से लाया गया, तो हम यूज कर लेते हैं गेट का। उसे कोई नई खबर नहीं मिली, क्या बनेगा सेंटेंस। उसे के लिए या तो ही हो सकता है या सी, ठीक है, ही या शी। उसे कोई नई खबर नहीं मिली, सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ही और शी डिड नॉट गेट, गेट का यूज किस लिए कर रहे हैं, मिला, होने, मिलने के लिए, होने के लिए, इस टाइप के सेंटेंसेस में हम गेट का यूज कर ले रहे थे। ही सी डिड नॉट गेट एनी न्यू न्यूज, उसे कोई नई खबर नहीं मिली, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को हम चेंज कर लेते हैं, उसे कोई नई खबर, उसे कोई नई खबर नहीं मिल रही थी। तो आप बताइए क्या बनेगा सेंटेंस, उसे कोई नई खबर नहीं मिल रही थी, किसमें आ गया, सेंटेंस को राहत रही थी ऐड करने से, ये आ गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस में। उसे कोई नई खबर नहीं मिल रही थी, क्या बनेगा सेंटेंस, ही और सी, ठीक है। नहीं मिल रही थी, वॉज नॉट गेटिंग
एनी न्यू न्यूज, ही और सी वॉज नॉट गेटिंग एनी न्यू न्यूज। तो ये हो गया आपका। और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि आप सुबह से कहाँ जाने की सोच रहे थे, क्योंकि इसमें राहत रही थी लेंगे। अब ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया, आप पहचानिए इसको, बताइए। ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप सुबह से कहाँ जाने की सोच रहे थे? सबसे पहले वेयर, इंटरोगेटिव वर्ड क्या है? वेयर हैड यू बीन थिंकिंग टू गो सिंस मॉर्निंग। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है आपका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। कई सारे सेंटेंस हम ले चुके हैं, अब आप लोग भी बनाइए कुछ सेंटेंसेस आपके होमवर्क के लिए, जस्ट लाइक आपको कमेंट सेक्शन में बताने, ठीक है। जैसे कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट है आपका, मैं अकेले उससे मिलने जा रहा था, मैं अकेले उससे मिलने जा रहा था। तो ठीक है, ये सेंटेंसेस आपको कमेंट में बताने हैं। आप लोग जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, कमेंट में आपको इनके ट्रांसलेशन बताने हैं, ठीक है। और जो कमेंट में ट्रांसलेशन बताएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कितने लोगों ने इनके सेंटेंसेस के कमेंट में ट्रांसलेशन बताए हुए हैं। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, ठीक है, मैं अकेले उससे मिलने जा रहा था। थर्ड है आपका, क्या उसे पता लग गया था, ठीक है, क्या उसे पता लग गया था। देखिए आपकी पास्ट की हैबिट भी है जो पास्ट इंडेफिनिट में आती है, ठीक है, आपको तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करना होता है। अब ये जो सेंटेंस है आपका, आपको हिंट देने के लिए, ये इंडेफिनिट है पास्ट का, ये पास्ट कंटिन्यूअस है और ये आपका पास्ट परफेक्ट है। एक सेंटेंस और हम लेते हैं, जैसे कि सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। देखिए अगर जो भी सेंटेंस आपके रहते हैं वेदर कंडीशन से रिलेटेड, कि जैसे कि बारिश नहीं हो रही थी या बर्फ नहीं गिर रही थी, इस टाइप के सेंटेंसेस में आपको इट का यूज करना होता है। स्टार्टिंग में आप कैसे बनाओगे सेंटेंसेस? इट का यूज करके। तो बेसिकली ये आपके लिए, आपके पास 4 सेंटेंसेस हैं, इन्हें आप ट्रांसलेशन कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। हम फ्यूचर टेंस लेके आएंगे, अब हम फ्यूचर टेंस को जल्दी जल्दी करके एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज कंप्लीट हमने पास्ट टेंस डिस्कस कर लिया है और ये हमारा पास्ट टेंस का रिवीजन वीडियो था, ठीक है। तो आपने जितना भी पास्ट टेंस अभी तक रीड किया है, आप कई सारे सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, तो आज हमने पास्ट टेंस का कंप्लीट रिवीजन कर लिया विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। ओके, सो वी विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो गुड बाय। आज के लिए अगर आपको अच्छा लगा